नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएस मेमो कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी, रांची, आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज बीए सेमेस्टर 1 का पेपर 2 इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक चिंतक, उसका चैप्टर आचार्य विनोबा भावे, इस विषय पर एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। आचार्य विनोबा भावे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उनका मूल नाम विनायक नारहरि भावे था। उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी वर्ष पोनार, महाराष्ट्र के आश्रम में गुजारे। उन्होंने भूदान आंदोलन भी चलाया। अब देखेंगे उनका जीवन परिचय। आचार्य विनोबा भावे अहिंसा और सद्भावना को अपने जीवन का मूल मंत्र मानने वाले आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को नासिक, महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। छोटी उम्र में ही विनोबा भावे ने रामायण, महाभारत और भागवत गीता का अध्ययन कर लिया था। वह इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुए थे। विनोबा भावे के विचारों को उनकी माता ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। विनोबा भावे का कहना था कि उनकी मानसिकता और जीवन शैली को सही दिशा देने और उन्हें अध्यात्म की ओर प्रेरित करने में उनकी माँ का ही योगदान है। विनोबा भावे गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। अब देखेंगे गांधी जी के साथ उनका संबंध। काफ़ी समय तक पत्रों के माध्यम से एक दूसरे से वार्तालाप करने के बाद 7 जून 1916 को विनोबा भावे पहली बार गांधी जी से मिले। 5 वर्ष बाद 1921 में विनोबा भावे ने महात्मा गांधी के वर्धा स्थित आश्रम के प्रभारी का स्थान ले लिया। वर्धा में रहने के दौरान विनोबा भावे ने महाराष्ट्र धर्म के नाम से मराठी भाषा की एक मासिक पत्रिका निकालनी प्रारंभ की। इस पत्रिका में निबंध और उपनिषदों का प्रकाशन किया जाता था। समय बीतने के साथ साथ विनोबा भावे और महात्मा गांधी के बीच घनिष्ठता भी बढ़ती गई। इसके अलावा सामाजिक निर्माण संबंधी उनकी योजनाएं और कार्य भी निरंतर बढ़ते गए। वर्ष 1932 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने के आरोप में विनोबा भावे को धूलिया जेल भेज भी दिया गया। जेल में रहने के दौरान उन्होंने साथी कैदियों को मराठी भाषा में ही भागवत गीता के विभिन्न उपदेशों के बारे में बताया। विनोबा भावे ने जो भी समझाया या कहा उसे बाद में एक पुस्तक के रूप में संकलित कर प्रकाशित भी किया गया। 1940 तक विनोबा भावे को उन्हीं के समूह के लोग जानते थे। 5 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने उन्हें पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चयनित कर राष्ट्र के समक्ष उन्हें पहचान दिलवाई। विनोबा भावे ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे देखेंगे आचार्य विनोबा भावे का भूदान आंदोलन, क्योंकि उन्हें प्रमुख रूप से भूदान आंदोलन के महानायक के रूप में भी जाना जाता है। भूदान आंदोलन। विनोबा भावे का धार्मिक दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। वह सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखते थे। विनोबा भावे ने जनमानस को जागृत करने के लिए सर्वोदय आंदोलन भी शुरू किया था। विनोबा भावे का सबसे मुख्य योगदान वर्ष 1951 में तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली ग्राम के दलितों ने विनोबा भावे से उन्हें जीवन यात्रा करने के लिए भूमि देने की प्रार्थना की थी। विनोबा भावे ने क्षेत्र के धनवान भूमि मालिकों से अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दलितों को देने का आग्रह किया। आश्चर्यजनक रूप से बिना किसी हिंसा के सभी भूस्वामी अपनी भूमि देने के लिए तैयार हो गए। यहीं से भूदान आंदोलन जैसे ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हुई। विनोबा भावे ने पूरे देश में यात्रा कर सभी लोगों से अपनी भूमि का 7वां हिस्सा भूमि रहित और गरीब नागरिकों को देने का आग्रह किया। उनका यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसात्मक और शांत था। इस आंदोलन में मिली जमीन और संपत्ति से उन्होंने 1000 गांवों में निर्धन जनता के रहने की व्यवस्था की, जिनमें से 175 गांव अकेले तमिलनाडु में ही बनाए गए। आगे देखेंगे विनोबा भावे को सम्मान।
विनोबा भावे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें वर्ष 1958 में अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैगसेसे सम्मान प्राप्त हुआ था। उन्हें यह सम्मान सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। मरणोपरांत वर्ष 1983 में विनोबा भावे को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। विनोबा भावे अपने जीवन में अहिंसा और त्याग को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। गांधी जी को अपना मार्गदर्शक समझने वाले विनोबा भावे ने समाज में जन जागृति लाने के लिए कई महत्वपूर्ण और सफल प्रयास किए। उनके सम्मान में उनके निधन के पश्चात हजारीबाग विश्वविद्यालय का नाम विनोबा भावे विश्वविद्यालय भी रखा गया। इस प्रकार उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 को हुआ। धन्यवाद।